हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली हुआ है मुझे बेबी बॉय, और आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि आप अपना लेबर एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। तो ये वीडियो उसी के बारे में होने वाली है कि कैसे मैंने 38th वीक में डिलीवरी प्लान करने के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी कराई, क्या मैंने एपिड्यूरल लिया और पेन इंड्यूस होने से लेकर के डिलीवरी होने तक मुझे कितने घंटे का लेबर पेन रहा। इसके साथ ही मैंने मेंटली और फिजिकली लेबर पेन के दौरान क्या क्या एक्सपीरियंस किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और क्या सच में लेबर पेन के दौरान 20 हड्डियां टूटने जितना दर्द होता है जैसा सभी लोग बोलते हैं। तो ये सभी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान मुझे एक कंडीशन थी जिसे आईसीपी कहते हैं। इसमें एज अ सिम्टम मुझे बॉडी पे एक्सेसिव इचिंग थी। फिर मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे एलएफटी और बाइल एसिड्स के टेस्ट कराने के लिए बोले, जिसके बाद मेरे डॉक्टर ने मुझे कुछ स्पेशल मेडिसिन दी थी और डाइट में भी मैंने कुछ चेंज किया था जिससे मेरे पैरामीटर्स कंट्रोल में आ गए थे। बट फिर भी इस कंडीशन में डॉक्टर्स द्वारा थोड़ी अर्ली डिलीवरी की सजेशन दी जाती है, तो इसीलिए फिर हमने भी 38th वीक में अपनी डिलीवरी को ऑप्ट कर लिया। तो डिलीवरी से एक रात पहले मेरे डॉक्टर ने मुझे 25 ml कैस्टोरॉल पीने के लिए बोला था जूस में मिला करके, जिससे कि मेरा पेट साफ हो जाए और बाउल मूवमेंट की हेल्प से मेरा पेन ट्रिगर्ड हो जाए। कैस्टोरॉल पीने के बाद मुझे 3 से 4 बार लूज मोशन हो गए थे, जो कि एक नॉर्मल बात है। फिर सुबह 5 बजे के करीब मैम ने मुझे एक मेडिसिन दी थी जिसे मुझे जीभ के नीचे रखना था। तो वो मेडिसिन लेके हम पहुंच गए 7 बजे हॉस्पिटल। पहुंचने के बाद जो भी वहां पे थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज होती है उसको मेरे हस्बैंड ने कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मुझे लेबर रूम में लेके जाया गया। वहां पे मैंने अपने कपड़े चेंज किए और हॉस्पिटल का गाउन पहना, और फिर 8 बजे के अराउंड मुझे पेन इंड्यूस किया गया। इसके साथ ही मॉनिटर पे मेरी और बेबी की हार्ट बीट को भी ट्रैक किया जा रहा था। जिस टाइम पे मुझे पेन इंड्यूस किया जा रहा था उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका सर्विक्स 1 सेंटीमीटर तक ऑलरेडी ओपन हो गया है। तो उन्होंने बोला कि इसके बाद हम आपको और डोजेस बढ़ाते जाएंगे, और जब तक आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक नहीं खुलता तब तक हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रोसीड नहीं कर सकते। तो शुरुआत के कुछ घंटों में तो मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था। मुझे हालांकि कॉन्ट्रैक्शंस तो आ रहे थे बट पेन बिल्कुल फील नहीं हो रहा था। इसके बाद फिर मुझे दोबारा से पेन इंड्यूस किया गया, बट इस बार थोड़ी सी डोज बढ़ा दी गई थी। आफ्टरनून के अराउंड मुझे थोड़ा सा पेन फील हुआ, और फिर जब डॉक्टर ने आके चेक किया तो मेरा 2.5 सेंटीमीटर तक सर्विक्स ओपन हो गया था। अच्छा गाइस, तो इस दौरान मुझे सॉलिड खाने के लिए बिल्कुल मना किया हुआ था। तो इस बीच मेरे हस्बैंड ने आके मेरे को जूस दिया था और बीच में मैंने 1-2 बार पानी भी पिया था। तो अब बज चुके थे 4, और 4 बजे के अराउंड डॉक्टर ने मुझे 3rd डोज दिया। उसके बाद मुझे पेन तो आए बट वो भी बियरेबल थे। इनफैक्ट बीच बीच में तो मेरे हस्बैंड भी मेरे से मिलने के लिए आ रहे थे और मैं उनसे बोल रही थी कि आप डॉक्टर को बोल करके मेरी डोज और बढ़वा दो, क्योंकि मुझे उतना पेन फील नहीं हो रहा जितना मुझे होना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग ही चलते हैं और बॉडी के हिसाब से ही पेन को धीरे धीरे इंड्यूस करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मेरे डॉक्टर ने बोला कि आप अब वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं वहीं पर ही धीरे धीरे वॉक करने लग गई। वॉक करने के थोड़ी देर बाद फिर मुझे वहां पे दाल का पानी मिला, और वो मेरी लास्ट मील थी जो मैंने लिया। और गाइस, 6 बजे के आते आते जो मेरे कॉन्ट्रैक्शंस थे वो काफी स्ट्रॉन्ग हो गए थे, बल्कि मैं ये बोलूंगी कि वो मेरे बियरेबल स्टेज के बॉर्डर लाइन तक थे। और जब डॉक्टर ने आके चेक किया तो मेरा सर्विक्स 4 सेंटीमीटर के अराउंड खुल गया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए 10 सेंटीमीटर का सर्विक्स खुलना जरूरी है, तो इसीलिए मेरे डॉक्टर ने मेरे डोज को और बढ़ा दिया। तो गाइस, अब पेन इंड्यूस होने के बाद वो वाला दर्द मेरे को फील हो रहा था जिसकी सभी बात करते हैं। इस टाइम पे जो मेरे कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी थी और इंटेंसिटी थी वो दोनों हाई हो चुकी थी, और अब एक्चुअल में जो मेरी बॉडी थी वो शिवर हो रही थी और मुझे पेन बहुत ज्यादा फील हो रहा था। बट अभी भी मेरे को फाइनल डोज लगना बाकी था, और मेरी डॉक्टर ने मुझे 8 बजे के अराउंड मुझे फाइनल डोज लगाया। और गाइज, उसके बाद जो मेरे को दर्द हुआ वो तो मैं आपसे क्या ही बोलूं, वो दर्द एक्सट्रीमली हाई था। मगर गाइज, जो ये पेन था ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए था, मतलब मैक्सिमम 1 घंटे का ये पेन था। बट ये इतना ज्यादा था कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को देख करके सीधा डॉक्टर से बोला कि इसको एपिड्यूरल लगवा दो। उस टाइम पे मेरे डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड से बोला भी था कि नहीं, इसको एपिड्यूरल की नीड नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में ही इसका
सर्विक्स 10 सेंटीमीटर खुल जाएगा और इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। बट वही बात है कि मेरे हस्बैंड को लगा कि 10 सेंटीमीटर, अभी तो मेरा 4 सेंटीमीटर तक ही सर्विक्स खुला था, तो उन्हें लगा कि 10 सेंटीमीटर खुलने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोल दिया नहीं, मैं इसको और पेन में नहीं देख सकता, आप इसको एपिड्यूरल दे दो। और एक्चुअल में उस टाइम पे मेरे को पेन सच में ज्यादा हो रहा था। तो गाइज इस टाइम पे 9 बज गए थे और फिर मुझे ओटी में लेके जाया गया एपिड्यूरल देने के लिए। बट वही है ना, डॉक्टर की बात एकदम सही निकली, एपिड्यूरल को लोड कर दिया गया, बट उससे पहले ही मेरा जो सर्विक्स था वो 10 सेंटीमीटर तक खुल गया। एक्चुअली जिस टाइम पे एपिड्यूरल को लोड किया जा रहा था उस टाइम पे मेरे को 3 कॉन्ट्रैक्शन आए थे जो कि बहुत ही ज्यादा हाई थे। और उस टाइम पे मुझे भी फील हुआ कि शायद ना मेरा बेबी जो है वो नीचे की तरफ पूरा आ गया और मेरा सर्विक्स खुल गया है। तब तक मैम ने भी जब देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसको एपिड्यूरल नहीं देना है, इसका जो डायलेशन है वो 10 सेंटीमीटर तक हो गया है। फिर मेरे को तुरंत ही वहां से सीधा लेबर रूम में ट्रांसफर किया गया और उसके बाद जो लेबर की सेकंड स्टेज होती है वो स्टार्ट हुई, जो कि होती है पुश करना। और गाइज इस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो होती है पुश करना। उसमें क्या है, डॉक्टर सीधा बोलते हैं कि आपको पुश करना है। गहरी गहरी सांस ली मैंने और उसके बाद से मैंने पुश करना स्टार्ट किया और विद इन 30 मिनट्स में मेरा बेबी मेरे पास आ गया था बिल्कुल सेफली। पुश करने के बाद जब बेबी हो गया तो उस टाइम पे मेरी बॉडी इतनी ज्यादा शिविर कर रही थी, बट जब बेबी को मेरे पास लेके आया गया ना, वो मोमेंट में आपको क्या ही बताऊं, मैं सारा पेन सब कुछ भूल गई और सिर्फ अपने बेबी को देखने लग गई। आपने वो मेरी वीडियो भी देखी होगी, मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा रो रही थी और एक्चुअल में वो मेरी खुशी के आंसू थे। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था अपने बेबी को देख के। मदर से स्किन टू स्किन टच कराने के बाद बेबी को थोड़ी देर के लिए नर्सरी में लेके जाया जाता है और वहां पे उसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो फिर मेरे भी बेबी को लेके जाया गया और मेरे प्लेसेंटा को निकाल करके मेरे को भी वजाइनल स्टिचेस दिए जा रहे थे। गाइस बहुत से लोगों को लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी में स्टिचेस नहीं आती है, बट ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें वजाइनल स्टिचेस आती ही है, तो वो मेरे को भी आई थी। हाँ, वो ज्यादा नहीं होती है, 3-4 होती है, बट आती है। और स्टिचेस सिलते टाइम आपको पेन नहीं होता है क्योंकि उससे पहले आपको एनेस्थीसिया दे रखा होता है और आप होश में भी होते हो। इसीलिए मैं भी आपको ये वाला एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद देख रही थी कि हाँ मेरे अब स्टिचेस लग रहे हैं। और स्टिचेस लगने के बाद फिर मेरे को इंजेक्शन दे दिया गया था जिससे मेरे को नींद आ गई थी और उसके बाद से मेरे को लेबर रूम से मेरे रूम में ट्रांसफर किया गया और फिर थोड़ी देर बाद मेरा बेबी भी मेरे पास आ गया था और एक रात तक हम दोनों को ऑब्जर्वेशन पे रखा गया और फिर नेक्स्ट डे फर्स्ट यूरिन और फर्स्ट स्टूल पास करने के बाद हमें डिस्चार्ज कर दिया गया क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में गाइज 1 दिन तक ही रुकना होता है हॉस्पिटल में और नेक्स्ट डे आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो गाइज अगर टोटल लेबर पेन की बात की जाए तो मेरा सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक पेन रहा, तो अराउंड 13 आवर्स के अराउंड पेन था और 30 मिनट्स तो मेरे डिलीवरी में लगे। बट इस टोटल 13 घंटे के पेन में जो 80% पेन था वो मेरा बेरेबल पेन था, उसको आप कर सकते हो बर्दाश्त, लेकिन जो 20% पेन था वो एक्चुअल में अनबेरेबल पेन था। और गाइज यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जो ये पेन होता है ये ग्रेजुअली बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको पेन आ गया और आपका पेन बढ़ता ही गया, नहीं, धीरे धीरे पेन बढ़ता है और आपके बॉडी के अकॉर्डिंग ही डॉक्टर पेन को बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप सबसे सेफेस्ट प्लेस पे होते हो जो कि हॉस्पिटल होता है, तो आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है। हालांकि घबराहट होना लाजमी है, बट आप एक बात ध्यान रखना है कि आपको ये वाली ताकत कुदरत ने दे रखी है सभी वुमेन्स को कि वो इस पेन को झेल सकती हैं और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। दुनिया में लाखों रोज बच्चे पैदा होते हैं, तो इसीलिए इतना आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस पेन से गुजरने के बाद आपको अपनी मदर के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं भी जब पेन में थी उस टाइम पे मेरी मम्मा आई हुई थी, तो मुझे उनको देख करके ऐसा फील हो रहा था कि उन्होंने भी इस पेन को झेला है और बल्कि उस टाइम पे झेला है जिस टाइम पे इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी जो अभी हमें मिल रही हैं। और ये सिर्फ मेरी मॉम की बात नहीं है, ये दर्द सारी मॉम्स ने सहा है। तो बिग सैल्यूट टू ऑल मदर्स। और गाइज यहाँ पे मैं आपको 1-2 टिप्स ऐड करना चाहूंगी जो मैंने अपने लेबर पेन के दौरान यूज किया था। तो पहला तो मैंने अपने माइंड को पूरा डिस्ट्रैक्ट कर रखा था। इवन मैं और मेरे हस्बैंड तो वहाँ पे गेम खेल रहे थे, प्लस मैं इंस्टाग्राम पे कुछ फनी वीडियोस भी देख रही थी। बट ये तब तक आप कर सकते हैं जब तक आपको मेन पेन ना आए। और जिस टाइम पे मेरे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था उस टाइम पे सिर्फ मैं अपने बेबी के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उस टाइम पर आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते, बट ये है कि आप आने वाले आउटपुट के बारे में, रिजल्ट के बारे में जरूर सोच सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आप ये वाला आइडिया अपना करके देखना, इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। मैं जब अपने बेबी के बारे में सोच रही थी उस टाइम पे मेरा माइंड भी बहुत पॉजिटिव हो रखा था और मैं सिर्फ सोच रही थी कि जब मेरा बेबी आएगा तो मैं उसको कैसे होल्ड करूंगी, कैसे उसको देखूंगी, इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो गाइज इसी के साथ ही मैं उन सभी अपकमिंग मॉम्स को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी उनकी डिलीवरी के लिए। और गाइज अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ इसमें पसंद जरूर आया होगा, तो इसीलिए एक लाइक तो बनता है। तो गाइज ये वाली वीडियो मेरी उन सभी
प्रेग्नेंट वुमेन के साथ शेयर करना जिनकी डिलीवरी पास में है, ताकि उन सबको भी हेल्प मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है, क्योंकि मैं हो गई हूँ एक्टिव। और इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।